जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम 6 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे सरल क्वेश्चन है। ठीक है, दिया क्या है, बहुत ही सरल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दिया है 2x माइनस के 1 बाई में x प्लस के 3 और माइनस के 3 x प्लस के 3 बाई में 2x माइनस के 1 इक्वल में दिया है 5। ठीक है, इक्वल में 5 तो हल करना है। ठीक है, इस समीकरणों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, 23 है। चलो इसको कैसे सॉल्व करोगे। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है तो थोड़ा सा फोकस देना कि यहाँ पर 2x माइनस के 1 बाई में x प्लस के 3 है। ठीक है, और जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर भी है। देखो 2x माइनस के 1 x प्लस के 3। ठीक है, लेकिन क्या है, उल्टा। ठीक है, ऊपर नीचे है, यहाँ पर यह ऊपर है, यहाँ पर यह नीचे है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना 2x माइनस के 1 इक्वल में 2x माइनस के 1 बाई में x प्लस के 3 इक्वल में क्या मान लेते हैं हम, a। ठीक है, 2x माइनस के 1 बाई में x प्लस के 3 इक्वल में हमने a को मान लिया है। तो चलिए अब इसको जगह पे हम तो a लिख देंगे। ठीक है, लेकिन इसके जगह पे नहीं लिख पाओगे। तो नहीं लिख पाओगे तो लिखने का कोशिश करो। यहाँ पर 2x माइनस के 1 हो गया और यहाँ पर x प्लस के 3 हो गया, माइनस के 3। इस क्वेश्चन को यदि गुणा में है तो भाग में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाई में 2x माइनस के 1 बाई में x प्लस के 3 लिख सकती हो कि नहीं लिख सकती हो, कुछ नहीं। इतना बात समझ में आया। ठीक है, इसको हम 1 बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, 1 बट्टे में देखो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 1 बट्टे में हमने 2x माइनस के 3 माइनस के 1 है, माइनस के 1 और x प्लस के 3 यही तो लिखे हैं। कहीं गलती तो नहीं कर दिया है, हम 1 है। ठीक है, 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। यह टोटल के टोटल पद किस में है, भाग में है। तो इसको यदि हम गुणा में चेंज करते हैं तो यह ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि x प्लस के 3 हो जाएगा और यह वाला टर्म नीचे आ जाएगा 2x माइनस के 1। ठीक है, वही तो मिला। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया तो लग भी गया। अब गुणनखंड करने आता होगा। हम जहाँ पर है 2x माइनस के 1 बाई में x प्लस के 3 जहाँ है वहाँ रख देंगे a। यहाँ पर a रख दिए, माइनस के 3 1 बाई में, इसके जगह पर a इक्वल में 5। ठीक है, तो हम हर बराबर कर लेते हैं तो 2a²। ठीक है, 2a² माइनस के 3 बाई में a इक्वल में 5। ये तो होगा खुशी। अब हम लोग क्या करते हैं, कैंची गुणा करा लेते हैं, यानी कि 2a² माइनस के 3 इक्वल में 5a। ठीक है, या 2a² माइनस के 5a माइनस के 3 इक्वल में 0। 3 दूना 6। अब यहाँ से हमें गुणनखंड करना है। 2a² माइनस के 5a माइनस के 3 इक्वल में 0, यही तो आया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूना का 6। अब 6 को ऐसा खंडित करना है कि गुणा करने पर, ठीक है, 6 हो गया। गुणा करने पर मेरा क्या होना चाहिए, 6 आए और जोड़ने घटाने पे 5 आए। तो 3 दूना का 6। ठीक है, 6 एक कम 6, 3 प्लस के 2 5, 6 माइनस के 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कंडीशन ए भी तो हो सकता है, इसलिए दोनों लिख रहे हैं। ठीक है, 3 गुणे 2 बराबर 6, 6 एक कम 6। ठीक है, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5। ठीक है, या पहले इसको ही लिख लो, 3 माइनस 2 करोगे तो 1। ठीक है, अब इसको लेकर चलना है तो 6 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। यह बात समझ में आया है कि नहीं आया है। अब किस टर्म को लेंगे, ठीक है, किस टर्म को लेंगे, 3 + 2। चलो कोई भी लेकर देखते हैं, पहले हम 3 + 2 को लेकर देखते हैं, यानी कि 2a। या तो मेरा यह सही होगा, नहीं तो यह वाला सही होगा। यही तो दोनों संतुष्ट हो रहा है। या तो 3 + के 2 होगा, या 6 माइनस के 1 होगा, तभी तो 5 आ रहा है। हमें 5 लाना था, तो इस वाले में हो रहा है, और इसमें हो रहा है।
तो ए स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस के 2a माइनस के 3 इक्वल में 0। 2a स्क्वायर माइनस के 3a माइनस के 2a माइनस के 3 इक्वल में 0। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। यदि हम इसको लेकर चलते हैं तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो रहा है इसको भी बता देते हैं, ठीक है। यदि यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, इस वाले पद को ले लो एक साथ, यानी कि 2a स्क्वायर माइनस के 2a माइनस के 3a माइनस के 3 इक्वल में 0। यहाँ से 2a कॉमन करते हैं तो यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर -1 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम -3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर a बचा, यह माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, ठीक है। जो कि जो पद हमारा यहाँ पर होना चाहिए वही पद हमारा यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि रंग हो रहा है, ठीक है, गलत हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इस वाले टर्म से नहीं लगाएंगे, 6 - 1 से करके लगाओ, ठीक है, 6 - 1 से करके लगाएंगे। 2a स्क्वायर माइनस के 6 माइनस के 1 a माइनस के 3 इक्वल में 0। तो 2a का वर्ग 2a का वर्ग हो गया माइनस के 6a प्लस के a माइनस के 3 इक्वल में 0। अब हम लोग यहाँ से 2a कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर a बचेगा माइनस के 3 बचेगा, ठीक है। अब प्लस 1 कॉमन करते हैं तो एक a बचेगा और प्लस माइनस माइनस होगा 3 इक्वल में 0। इन्हें बात समझ में आया, यानी कि जो पद यहाँ पर है वही पद यहाँ पर भी है, यानी कि समीकरण मेरा क्या है, संतुष्ट है। a माइनस के 3 इक्वल में 0 एक बार, 2a प्लस के 1 इक्वल में 0 एक बार, तो a बराबर के 3 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा a बराबर के माइनस के 1/2। दोनों मान लेके चलेंगे, यहाँ से दोनों मान लेके चलेंगे कि एक मान लेके चलेंगे, प्लस वाला ना, यहाँ माइनस आया है इसको छोड़ दो, इस वाले टर्म को लेके चलो प्लस वाले को। अब देखो हमें जो आंसर चाहिए x के पद में चाहिए, a के पद में तो चाहिए नहीं, हम मान के लगाए हैं, तो जो माने हो वहीं पर ले जाकर रख दो। माने क्या हो, माने हो 2x माइनस के 1 y में x प्लस के 3 इक्वल में a माने हो, और एक जगह पे हम ये लिख देते हैं एक बार और, 2x माइनस के 1 y में x प्लस के 3 इक्वल में 3। अब हम लोग कैंची यहाँ पर गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें, तो 2x माइनस के 1 इक्वल में 3x प्लस के 9, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहीं पर आने दो, इस वाले टर्म को यहीं पर आने दो, या इधर कर लो। 2x माइनस के 3x इक्वल में 9 या इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 1। इन्हें बात समझ में आया। और 2x में से -3x घटाएंगे तो माइनस के x इक्वल में 10, ठीक है। यानी कि x के मान कितना आया मेरा, x बराबर कितना, माइनस के 10। देखो आंसर आया है कि नहीं आया है, नहीं आया होगा। ये बराबर -1/2 पे आया है, ये बराबर -1/2 पे नहीं लगा सकते हो, ये बराबर -1/2 पे नहीं लगा सकते हो। चलो जांच कर लेते हैं, ठीक है, जांच कर लेते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ से x की वैल्यू 10 आ गया है, ठीक है, यह मेरा आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग जांच कर लेते हैं कि -1 पर, ठीक है, 2x माइनस के 1 y में x प्लस के 3 इक्वल में माइनस के 1/2, तो 2 दूना का 4x माइनस के 2 इक्वल में माइनस के x माइनस के 3। इतना ही तो होगा, इतना ही तो होगा, पूरा कराओगे तो। चलो इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा 5x माइनस है, इधर आके 5 हो जाएगा 5x, या उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस के 1। -3 में से +2 घटाएंगे तो माइनस के 1। समझ में आया कि नहीं आया, यह स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। x बराबर माइनस के 1/5, ठीक है। तो हमें कंडीशन भी यहाँ पर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है कि x डज नॉट इक्वल टू, x डज नॉट इक्वल टू में कितना दिया है, न ही -3 लेना है, न ही 1/2 लेना है। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि माइनस में आ जाता है पद तो वो भी नहीं लेना है, और भिन्नात्मक आ जाता है वो भी नहीं लेना है। जो पूर्ण संख्या रहेगा उसी को हमको लेना है। यह कंडीशन यहाँ पर रखा है कि x डज नॉट इक्वल टू में -3 कामा -1/2, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब इसका यह है कि ऋणात्मक आता है कोई वैल्यू तो उसको भी नहीं लेंगे, भिन्नात्मक आता है उसको भी नहीं लेंगे, बाकी यानी कि जो वास्तविक संख्या 1 2 3 4 आ जाए, ठीक है, उसको ले लेंगे। समझ में आया। 0 आ जाता है उसको भी ले लेते हैं, 0 आ जाता है उसको भी ले लेते। यहाँ पर कंडीशन रख दिया है तो इसीलिए हम 1/2 को नहीं लिए हैं। आपका -1/5 आ रहा है तो इसका आंसर नहीं होगा, यही मेरा आंसर होगा। 1/3 आ गया है ना, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, x बराबर -10। और अब करते हैं, समझ में आ गया।
कितना समय हो रहा विक्रम? लाइट जाएगी नहीं ना, बता दो। 14 हो रहा है। चलो 4-5 मिनट में इसके एक क्वेश्चन और देख लो इस पर, 6 नंबर का अथवा वाला। थोड़ा तेजी में बताएंगे लेकिन समझ में आएगा जरूर। दिया है 2 अंकों से बनी एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो मान लेंगे माना संख्या कितना मानते हैं? 10x प्लस के y। हमेशा जब संख्या कहे तो 10x प्लस के y मान लेंगे। लेकिन 2 संख्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या के योगफल जो है 66 है। यानी कि प्रश्नानुसार का क्या कह रहा है कि 2 संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों से बनी एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पे, 2 अंकों से बनी एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर, किनको? संख्या के अंकों को पलटने पे। यह 10 है, जहां है वहीं पर आएगा, अंकों को पलटेंगे यानी कि यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का जो योगफल है वह मेरा कितना है? 66 है। योगफल की बात किया है तो योगफल कर दिए। अब जोड़ लो 10x और 1 कितना हो जाएगा? 11x। यह भी मेरा 11y इक्वल में 66। 11 कॉमन करके जब भाग लगाएंगे तो 11 3 के 11 6 के 66, ठीक है। 11 से प्रत्येक में भाग कर दो, ठीक है, प्रत्येक में भाग करेंगे, यह मेरा समीकरण 1 हो जाएगा। आगे चलो। यदि 2 संख्या के अंकों का अंतर, ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर, अब संख्या के अंकों का अंतर कह रहा है तो कैसे करोगे? संख्या यही है, यह है, तो पुनः प्रश्नानुसार जब करेंगे तो संख्या के अंकों का अंतर कितना है? अंतर 2 है, तो 2 कर लेते हैं। चलो, तो संख्या के अंकों का अंतर यानी कि x माइनस के y बराबर के कितना? 2, ठीक है, यह मेरा समीकरण 2 हो गया। संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे? हल करके x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 प्लस के 2, समीकरण 1 प्लस के 2, 1 प्लस के 2 करेंगे, x प्लस के y इक्वल में 6 और x माइनस के y इक्वल में 2। y वाला पद खत्म हो गया, 2x बराबर के कितना? 8, x बराबर के कितना? 4। x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर के 4, समीकरण किस में? 1 में रख दो, तो रखेंगे तो 4 प्लस के y इक्वल में 6, तो कितना हो जाएगा मेरा? y बराबर 2, y बराबर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? x और y का मान हमें संख्या में रख देंगे, जो माने हैं, क्योंकि हमें संख्या पूछा है तो संख्या में रखेंगे। अतः संख्या मेरा कितना हो जाएगा? 10x प्लस के y माने हो तो 10 हो गया, x की जगह पे कितना? 4, y की जगह पे कितना? 2, 40 प्लस के 2 कितना हो जाएगा? 42। तो संख्या कितना हो गया मेरा? तो संख्या कितना? 42। समझ में आया है? तो समझ में आया कि नहीं आया? अब हम मेरा 24 और 25 नंबर 2 क्वेश्चन रह गया, जिसमें से अथवा करके दिया है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम अलग लेक्चर में रखेंगे, 24 को अलग, 25 को अलग, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि तुमको पढ़ने में भी मज़ा आवे। चलो यहीं तक रहने देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।